ये है $1000 कैश में। अगर आपको अचानक इतने सारे पैसे मिल जाए तो बिना रोक टोक के आप इन्हें कहाँ खर्च करोगे। युगांडा के रूरल इलाकों के लाखों लोगों के लिए ये पैसे अलग अलग तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग एक दिन का गुजारा सिर्फ $1 या $2 में करते हैं, जिसका मतलब है एजुकेशन लेना, एक बिजनेस शुरू करना, खुद का इलाज करवाना और इलेक्ट्रिसिटी मिलना तो यहाँ पर नामुमकिन सी बात है। तो मुझे लगता है सॉल्यूशन आसान है, राइट? हम ये पैसे उन्हें क्यों नहीं देते? लेकिन फिर मुझे लगा इतने सारे पैसे जिन्होंने पहले कभी नहीं देखे, ऐसे लोगों को हजारों डॉलर देना बहुत ही गैर जिम्मेदारी होगी। इसीलिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन मदद करने के लिए हमारे पास आई तब एहसास हुआ कि और पता करने के लिए वहाँ जाना ही होगा। युगांडा एक खूबसूरत देश है और ये कुछ कमाल के लोगों से भरा हुआ है। पर जब पहली बार गिफ्ट डायरेक्टली इस प्रोग्राम के लिए मेरे पास आया, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है। मुझे लगा कि पूरा 1 साल की तनख्वाह जितनी रकम ऐसे लोगों को देना जो भयंकर गरीबी में जी रहे हैं, इसका अंजाम आखिर में बहुत भयानक हो सकता है। गिफ्ट डायरेक्टली एक स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद गाँव की पहचान करते हैं और हर एक परिवार को साइन अप करवाते हैं। उसके बाद वो रेसिपिएंट को एक मोबाइल फोन देते हैं और एक यूनिक पिन नंबर तैयार करते हैं। फिर पैसे उनके सिम कार्ड पर भेजे जाते हैं ताकि वो सीधे ट्रांजैक्शन कर पाए, या फिर करीबी आउटलाइन पर जाकर एक मोबाइल मनी एजेंट से पिन का इस्तेमाल करके सीधा पैसे निकल सके। कम्युनिटी में नौकरी की मौके सीमित होने की वजह से गांव वालों के लिए अपने परिवार को संभालना भयानक रूप से मुश्किल हो गया है। इन्हीं में से एक आदमी है पौध। मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। मेरा परिवार दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाता है। हम बस 1 बार खाते हैं, रात के समय। हमारे सामने ये चुनौतियां हैं। अगर पौध के पास और पैसे होते तो वो सिर्फ यहाँ पर एक बिजनेस शुरू करने में नहीं लगा था, बल्कि वो इन पैसों से उसकी और उसकी बच्चों की अच्छी एजुकेशन कराता। मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे सीनियर 4 क्लास का सर्टिफिकेट मिले, शायद तब मेरी जिंदगी और बेहतर हो जाए। वो करने के बाद भयंकर गरीबी में जीने वाले लोग काफी सीमित होते हैं। दिन का ज्यादातर वक्त वो घर का काम करते हैं और गरीबी के जिस उलझे हुए जाल में वो फंसे हुए हैं उससे खुद को आजाद नहीं कर पाते। 1 साल पहले टियानो और लुगुरे की यही हालत थी। बच्चों ने स्कूल आधे में छोड़ दिया था। आस पड़ोस में काम पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन एक बार गिफ्ट डायरेक्टली से डोनेशन मिलने के बाद उनकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने उन पैसों से वहाँ एक जमीन खरीदी और उन्होंने वहाँ खुद की फसल उगाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने एक आटा चक्की भी खरीदी है जिसमें वो पूरी कम्युनिटी के लिए धान पीसते हैं और थोड़ा मुनाफा भी कमाते हैं। अब वो उसी मुनाफे से अपने घर में एक दुकान खोलने जा रहे हैं और उसके साथ ही अब लुकुरे ने गांव में एक फ्यूलिंग स्टेशन भी शुरू कर दिया है। पर अभी सीधे पैसे देने के लिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हमें क्या किसी और तरह से मदद करने से फायदा होगा। इन्हीं लोगों में से एक है जोसेफ, इस गाँव की मुखिया। कुछ लोगों की जमीन है पर वो बहुत दूर है, इसीलिए हमें कुछ पैसों की इंतजाम करके कहीं और जाके जमीन लेने की जरूरत है। हम घास से उन घरों को बनाते हैं, इसलिए कीड़े उन घरों को बहुत जल्दी खा जाते हैं और वो घर ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। और अगले साल फिर वही चीज, घरों को तोड़ो, उसे बनाओ या फिर उन्हें ठीक करते जाओ। गांव को संभालने के अलावा भी जोसेफ पर एक और बोझ है। कुछ साल पहले इन्हें एक स्ट्रोक आया था जिससे वो कमजोर पड़ गए हैं और पैसे ना होने के कारण उन्हें जिन दवाइयों की जरूरत है उन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल है। पता नहीं मैं यहाँ जी पाऊंगा या नहीं। मैं सच में नहीं जानता, क्योंकि स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। यहाँ पर सबकी अलग अलग जरूरतें हैं, इसीलिए हम गिफ्ट डायरेक्टली को मदद करके इस गांव के 300 परिवारों को पैसे डोनेट करने का फैसला किया। और क्योंकि गिफ्ट डायरेक्टली की टीम रेसिपिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को पूरा कर रही है, जिसमें पूरा दिन लग सकता है, इसलिए डैन और डेरेन गांव एक्सप्लोर करने निकल पड़े। और अगले ही दिन था डिस्ट्रीब्यूशन का। आखिरकार वो पल आ ही गया। सारे पैसे करीब 10 मिनट में ट्रांसफर होने वाले हैं और आखिरकार इन सभी लोगों को वो मौका दिया जा रहा है ताकि वो गरीबी से बाहर आ जाए, जिससे वो पूरी जिंदगी से लड़ते हुए आ रहे हैं। पर गांव में सभी लोगों में से जोसेफ सबसे ज्यादा फिक्र में थे। उन्हें पता था कि इन्हीं पैसों से उनकी और उनकी परिवार की जिंदगी बदल सकती है। यही वो पल था जिसका उन्हें इंतजार था। पूरी कम्युनिटी घबराई हुई थी और साथ ही एक्साइटेड भी। गिफ्ट डायरेक्टली के साथ मिलके हम इस गांव के हजारों लोगों की जिंदगियां बदलने में कामयाब हो पाए। मैसेज आने के बाद अब वक्त था इन रेसिपिएंट्स की पैसे निकालने का। पिछले कुछ सैकड़ों सालों से इन लोगों को मौका ही नहीं मिल पाया था, लेकिन अब आगे जाकर इन्हें वो मौका मिलेगा। और कुछ लोगों ने इन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया।
इसीलिए हम गिफ्ट डायरेक्टली के साथ मिलके एक और गांव को पैसे से मदद करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो सेकंड पार्ट को देखने के लिए।